आज मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. And actually the chapter is taken from the autobiography of Nelson Mandela. Nelson Mandela is from South Africa and undoubtedly for a long time, बहुत लंबे टाइम तक साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रहा, कलर डिफरेंसेस रहे और कलर प्रेजुडाइज रहा. उसी देश के वाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के ऊपर, अपने ही देश के ब्लैक लोगों के ऊपर बहुत टाइम तक टॉर्चर किया. सो द चैप्टर डील्स विद ऑल दीज थिंग्स. जिस दिन गोरे लोगों का राज खत्म हुआ, द वाइट पीपल्स सुप्रीमेसी केम टू एन एंड, एंड हाउ द ब्लैक पीपल ऑल्सो got an equal right over there after long struggle, after long problems over there. So that the story tells all these things. And basically this chapter is taken from the speech. इसमें थोड़ी नेल्सन मंडेला की स्पीच भी है जिस दिन उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी में वो गए थे, उस दिन की स्पीच. तो ये सारी चीजें हैं. तो स्टोरी की शुरुआत ही यहीं से होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट 10th May 1994, आई थिंक सो. यस, 10th May 1994 का दिन था. बड़ा ब्राइट एंड क्लियर डे था. पिछले कई दिनों से साउथ अफ्रीका में ऑल ओवर द वर्ल्ड से लीडर्स वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, एंड दे ऑल वर गैदरिंग ओवर देयर फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ दिस न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इस नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इनॉग्रेशन के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे. आज से पहले साउथ अफ्रीकन जमीन पर इतने ज्यादा लोगों की गैदरिंग कभी नहीं हुई थी. इतने इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ कहीं कभी नहीं आए थे. ये सारी सेरेमनी एक एम्फी थिएटर में होनी थी, सैंडस्टोन के बने हुए एम्फी थिएटर में होनी थी, एंड दैट वाज इन द बिल्डिंग ऑफ यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया. कई डेकेड से इस एम्फी थिएटर पर व्हाइट सुप्रीमेसी का राज था. कई डेकेड से इसी एम्फी थिएटर से या इसी बिल्डिंग से व्हाइट लोगों ने राज किया. बट आज इसी साउथ अफ्रीकन देश में ऑल ओवर द वर्ल्ड से वहाँ आए हैं विदाउट डिफरेंशिएशन की कौन गोरा है कौन काला है. एवरीबडी गॉट गैदर्ड ओवर देयर टू install that new government which South Africa was going to have, that democratic government, that non-racial government. एक ऐसी गवर्नमेंट जहां कलर के बेसिस पे कोई प्रेजुडाइस ना हो, जहां किसी के बर्थ के बेसिस पर कोई प्रेजुडाइसेस ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो. ऑटम का डे था, ठीक है. अपनी बेटी जनानी के साथ ये ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए. पोडियम में सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने एज ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ओथ ली. उसके बाद थेबो मबिकी ने ओथ ली एज ए फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. और जब नेल्सन मंडेला की टर्न आई, देन उन्होंने भी ओथ ली. कहते हैं कि आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. कसम खाई उन्होंने कि मैं अपनी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखूंगा और अपनी लाइफ को, अपने आप को डिवोट करूंगा कि इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के रिपब्लिक को, हर चीज को हमेशा मेंटेन करके रख सकूं. तो अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने लोगों से क्या कहा. स्पीच में कहते हैं नेल्सन मंडेला कि आज डेफिनेटली टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. इस नई लिबर्टी को आज हम ग्लोरी देने के लिए यहाँ आए हैं, आज हम होप्स देने के लिए आए हैं. Now why is this liberty called newborn liberty? Why is this liberty called newborn liberty? Because for many decades, South African black people were not liberated. They were not free. वो आजाद नहीं थे. कई decades से वो आजाद नहीं थे. ठीक है. तो आज जाकर उन्हें आजादी मिली, आज जाकर उन्हें इक्वालिटी मिली, आज जाकर उन्हें वो एक इक्वल स्टेटस मिला. That's why it is called a newborn liberty. और ये लिबर्टी काफी बुरे एक्सपीरियंसेस के बाद मिली, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. नाउ व्हाट इज कॉल्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? द रूल ऑफ white people over the black people, the atrocious rule of white people over the black people, the torturous rule of black people or white people over the black people is described as extraordinary human disaster. The phase, the time, the period during which those black people were crushed,
tortured, and they had to face lots of atrocities. That phase, that time, that period is described as extraordinary human disaster, and it lasted too long, काफी लंबा चला. बट फाइनली उस डिजास्टर के बाद अब एक ऐसी सोसाइटी बनेगी, एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएंगे, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी प्राउड फील करेगी. अनडाउटेडली अगर हम आज से पहले हम आउटलॉस थे, पूरे वर्ल्ड में हमारा कहीं कोई नाम नहीं था, कोई हमसे रिलेशंस रखना नहीं चाहता था, बट आज इसी जमीन को एक प्रिविलेज मिला, हमें रेयर प्रिविलेज मिला कि हम लोगों को होस्ट करें, वर्ल्ड के रिनोन्ड लीडर्स को अपनी जमीन पर होस्ट करें. तो नेल्सन मंडेला अपने हार्टिएस्ट विशेस एंड थैंक्स भी एक्सटेंड करते हैं उन डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट को जो वहां आए हैं, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए वहां आए हैं, उस विक्ट्री को विटनेस करने आए हैं, विच इज द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, विच इज द विक्ट्री ऑफ पीस, विच इज द विक्ट्री ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. मंडेला कहते हैं एट लास्ट हमने अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मींस फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल उद्धार हमने अचीव कर लिया है. आज हमारे को उद्धार मिल गया, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका हमें सॉल्यूशन मिल गया, फ्रीडम, फाइनल अल्टीमेट फ्रीडम मिल गई है हमें. इमेंसिपेशन इज अल्टीमेट फ्रीडम मिल गई है. और आज हम कसम खाते हैं कि चलो ये व्हाइट सुप्रीमेसी से मुक्ति मिली, ये ब्लैक एंड व्हाइट के डिफरेंसेस से मुक्ति मिली, अपार्थाइड से मुक्ति मिली, कलर डिफरेंसेस से नाउ वी गॉट फ्री, बट अभी और भी कई चीजों से अपने देश के लोगों को आजाद कराना बाकी है. देयर आर फ्रॉम लाइक वी नीड टू लिबरेट देम फ्रॉम पॉवर्टी, हमें उन्हें पॉवर्टी से लिबरेट करना है, हमें फ्रीडम दिलानी है डेप्रिवेशन से, हमें फ्रीडम दिलानी है सफरिंग्स से, हमें फ्रीडम दिलानी है जेंडर और दूसरे तरह के डिस्क्रिमिनेशन से. ये भी प्रॉमिस करते हैं नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच में कि जो हो गया सो हो गया, अब आज के बाद ये लिबर्टी का सूरज जो ये आज राइज हो रहा है, the sun of liberty which is rising today will never set. आज के बाद ये कभी सेट नहीं होगा. ये ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का जो सन है ये कभी भी सेट नहीं होगा. आज के बाद इस खूबसूरत दुनिया के, इस देश के जो लोग हैं दोबारा उस अप्रेशन को कभी नहीं फेस करेंगे. और ऐसा कह के उन्होंने कहा लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. तो उसके बाद नेल्सन मंडेला ने क्या क्या चीजें नोटिस करी. सबसे पहले आसमान पर उनकी नजर गई तो वहां पर डेफिनेटली जिसे कहते हैं एयर शो होना था उस दिन. देयर वाज अ स्पेक्टेक्युलर यू कैन से presentation of the precision and quality and the potential of their air force. आसमान में जेट्स उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, ट्रूप करियर्स उड़ रहे थे, परफेक्ट फॉर्मेशन में ऊपर उड़ रहे थे. तो इन चीजों, ये जो आर्मी जो अपना ऊपर दिखा रही है, ये जो इतना दम दिखा रही है, जो प्रिसीजन दिखा रही है, ये जो मिलिट्री फोर्स का जो एक शो ऑफ चल रहा है, ये कहता है नेल्सन मंडेला कि चलो प्रिसीजन तो दिखा रहे हैं, इनके शो से ये भी पता चल रहा है दैट दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर मिलिट्री लॉयल्टी टू दिस गवर्नमेंट. ये भी अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि अब ये भी इस नई गवर्नमेंट के साथ, इस नए फ्री गवर्नमेंट के साथ, इस नॉन पार्शियल गवर्नमेंट के साथ आज के बाद पूरा अपना साथ देंगे. ये इस फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करेंगे. फिर कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया. देयर चेस्ट वर बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन. उनकी छातियों पर मेडल्स लगे थे, रिबन्स लगे थे. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मुझे देखकर सरप्राइज हो रहा है कि ये वही लोग हैं जो कुछ साल पहले मुझे अरेस्ट करने के लिए मुझे ढूंढते थे. मिलते तो मुझे अरेस्ट कर लेते. अगर यही सीन कुछ सालों पहले का होता तो यही हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मुझे अरेस्ट करते, बट आज ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं. उसके बाद ऊपर से इम्पाला जेट्स का एक एरे, मतलब एक पूरा कैवरॉन वी शेप में उड़ता हुआ गया और पीछे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कलर के कलर्स की को छोड़ता हुआ गया, उनका स्मोक छोड़ता हुआ गया. एंड दैट वाज मेकिंग अ काइंड ऑफ अफ्रीकन फ्लैग इन द स्काई. देखकर बहुत अच्छा लगा. नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि इस दिन का मेरे लिए इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए. क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, 2 नेशनल एंथम कौन से गाए गए? एक ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम गाया गया, एक व्हाइट लोगों का नेशनल एंथम गाया गया.
ब्लैक वाले नेशनल एंथम की नॉलेज व्हाइट वालों को नहीं है, व्हाइट वाले नेशनल एंथम की नॉलेज ब्लैक वालों को नहीं है, बट नेशनल आगे चलकर जो नेशनल एंथम बनेगा उसमें दोनों की ही लिरिक्स को ऐड किया जाएगा। नेल्सन मंडेला उम्मीद करें कि दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को लर्न करें और उसकी इज्जत भी करें। वो इनॉग्रेशन वाले दिन नेल्सन मंडेला काफी ओवरवेल्म्ड भी थे, बहुत इमोशनल भी थे, बहुत ज्यादा एक पीछे की हिस्ट्री याद आ रही थी, पीछे का स्ट्रगल याद आ रहा था, वो लोग याद आ रहे थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होके फ्रीडम के लिए फाइट करी थी, उस फाइट के लिए उस फाइट में अपनी जान दी थी। शुरुआत भी बता रहे कि ये डिफरेंशिएशन ब्लैक लोगों के साथ कब से शुरू हुआ फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी से पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट एक साथ मिलकर रहते थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि साउथ अफ्रीका में फर्स्ट डेकेड में एंग्लो बोर वॉर हुआ। उस वॉर के बाद पता नहीं क्या हुआ, साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के सारे व्हाइट पीपल ने अपने डिफरेंसेस पैचअप कर लिए, और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने अपने ही देश के ब्लैक कलर के लोगों के अगेंस्ट एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम खड़ा कर दिया कि वो कई डेकेड्स तक चला, जिससे ब्लैक लोगों को छुटकारा नहीं मिला आगे। वो जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, बिलीव करो वर्ल्ड ने कभी इतना हार्श, इतना इनह्यूमेन, इतनी टॉर्चरस सोसाइटी कभी नहीं देखी होगी, जितनी हार्श और जितनी इनह्यूमेन और एट्रोशियस वो सोसाइटी उन्होंने बनाई, वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, जिसमें ब्लैक लोगों के साथ जो एक मिसबिहेव किया जाता था उसका कोई लेवल नहीं था। और ये पूरा फर्स्ट डेकेड में शुरू हुआ था 20th सेंचुरी के, और लास्ट डेकेड में जाकर फ्रीडम मिली। तो 80-90 साल चला ये कम से कम। लास्ट डेकेड मतलब नेल्सन मंडेला को खुद को 80 साल की एज हो गई थी जब वो प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑफ 80 ईयर्स। फाइनली उस सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया हमेशा के लिए, और एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी गई जो सभी लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करती है, सभी लोगों के फ्रीडम को रिस्पेक्ट करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस कलर के हैं, किस कास्ट के हैं, किस क्रीड के हैं, उनकी बर्थ क्या है। दीज थिंग्स आर टोटली अपरूटेड ओवर देयर। हटा दी गई हैं ये चीजें, बिल्कुल हटा दी गई हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. मंडेला कहते हैं हजारों लोगों ने, मेरे देश के हजारों ब्लैक लोगों ने सैक्रिफाइसेस दिए इस दिन को देखने के लिए। वो लोग जिनकी सफरिंग्स और करेज को कभी रिपे नहीं किया जा सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती, उनकी जानों की कीमत नहीं लगा जा सकती, जिन्होंने अपनी जान दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए। आज भी और कई बार पहले भी मुझे ये बात फील हुई है कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला एक मैं ही तो बचा हूं। आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स जो मेरे पहले चले गए। मैं एक कनेक्टिंग लिंक हूं बिटवीन दोज पास्ट पीपल एंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मेरे पर आकर पुराने लोगों की लाइन खत्म होती है और मुझसे ही नए लोगों की लाइन शुरू होती है। That long and noble line ended and now began again with me. मुझ पर आकर उनकी लाइन खत्म होती है और मुझसे ही नई लाइन शुरू होती है। दुख होता है इस बात का कि इतने लोगों ने अपनी जान दी, इतने लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया, बट वो जिंदा नहीं बचे ये देखने के लिए कि उनके सैक्रिफाइसेस से हमें क्या मिला। फाइनली हमें ये फ्रीडम मिली और इस फ्रीडम को देखने के लिए वो जिंदा नहीं है। इस फ्रीडम को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए अफसोस है कि वो लोग जिंदा नहीं बचे। अपार्टहाइड की पॉलिसी ने एक अनइंटेंडेड फायदा भी किया मेरे देश का। नेल्सन मंडेला कहते हैं अपार्टहाइड की पॉलिसी से मेरे देश को एक अनइंटेंडेड फायदा भी हुआ। जैसे आग में तपकर सोना चमककर निकलता है बाहर, सोने की वैल्यू तभी बनती है जब उसे आग में तपाया जाता है, ऐसी मेरे देश को भी बहुत हाईली क्वालिफाइड और द पीपल ऑफ वेरी हाई कैरेक्टर, बहुत हाई कैरेक्टर, बहुत ऊंचे किरदार के लोग मिले, और वो लोग इस स्ट्रगल के बगैर शायद नहीं मिलते।
मुझे पता है कि हमारे देश को जनरेशंस लग जाएंगी इस डीप हर्ट से बाहर निकलने में, जो हम पर एट्रोसिटीज करी गई, जो हम पर टॉर्चर करे गए, उस जनरेशंस लग जाएंगी उस चीज को भूलने में। बट यस, इस डेकेड्स के ऑपरेशन से, इस ब्रुटैलिटी से एक अनइंटेंडेड इफेक्ट ये आया कि इसकी वजह से हमारे देश को कई महान लोग मिले भी। ओलिवर टेम्बोस, वॉल्टर सिसुलोस, चीफ लुथुलेस, यूसुफ ददूस, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सुकुबोव जैसे महान लोग इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजडम और जनरॉसिटी वाले लोग शायद नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी पैदा नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के डेवलप होने के लिए, इस लेवल के कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए उस लेवल का अप्रेशन भी चाहिए होता है। हमें अप्रेस किया गया तो हमें ये लोग मिले। आई नो मेरी कंट्री में बहुत मिनरल्स हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, डायमंड्स हैं, सोना है मेरी जमीन के नीचे, हमारी देश की जमीन के नीचे, ये सब है। बट इन सबसे ऊपर अगर मैं रियल वेल्थ मानता हूं, प्योरेस्ट डायमंड से भी ऊपर अगर अपने देश में मैं किसी चीज को मानता हूं, मेरे देश की सबसे बड़ी वेल्थ जो है इस देश के लोग हैं। दे आर अबव एनी काइंड ऑफ मिनरल और फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। किसी भी डायमंड से, किसी भी चीज से वो सबसे ऊपर है। इन कॉमरेड्स से मैंने, इन्हीं लोगों से, इन्हीं साथियों से जब मैं स्ट्रगल में इनके साथ था, तब मैंने सीखा कि रियल करेज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ करेज? करेज इज, नेल्सन मंडेला कहते हैं, अपने साथियों को मैंने जब देखा कि वो एक आइडिया के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, खड़े हो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मार खा रहे हैं, टॉर्चर झेल रहे हैं विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन टूट नहीं रहे हैं, ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी रेजिलियंस शो कर रहे हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इनको देखकर मैंने सीखा कि करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर ना हो। करेजियस वो होता है जो अपने डर को ट्रायम्फ करता है, जो अपने डर पर जीत हासिल करता है। बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे किसी से डर नहीं लगता है। बहादुर आदमी वो होता है जो अपने डर पर जीत हासिल करता है। A courageous person is a person who gets victory over his fear. Courage is not the absence of fear, rather victory over the fear. कहता है पता नहीं ऐसा क्यों किया इन लोगों ने। जब हम पैदा होते हैं हम किसी से भी नफरत नहीं करते। जब हम पैदा होते हैं हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की स्किन का क्या कलर है, कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का क्या रिलीजन है। जब हम पैदा होते हैं हम बेसिक मेल या फीमेल पैदा होते हैं, सिंपल एंटिटीज। ये नफरत करना तो हमें सिखाया जाता है। देयर आर टू कंट्रास्टिंग क्वालिटीज, मोहब्बत करना, नफरत करना। टू लव एंड टू हेट। लविंग इज नेचुरल टेंडेंसी, किसी को मोहब्बत करना एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल ट्रेट है, जबकि नफरत करना हमें सीखना पड़ता है। लव इज स्पॉन्टेनियस, इट कम्स स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ अस। मोहब्बत हमारे अंदर से स्पॉन्टेनियसली आती है, नफरत हमें सीखनी पड़ती है। नफरत हमें मतलब सीखनी पड़ती है। जब नफरत करना सिखाया जा सकता है तो लव करना तो और इजी काम है, बिकॉज उसको तो सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इट इज नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट। ये तो हमारे दिल की एक नेचुरल क्वालिटी है। जेल में जब मुझे टॉर्चर किया जाता था, ग्रिमेस्ट टाइम था मेरा, सैडेस्ट टाइम हुआ करता था जेल में। मेरे साथियों को मारा जाता था। वी वर पुश टू अवर लिमिट्स, हमारी लिमिट्स तक हमको ट्राई किया जाता था। बट उस दौरान भी मैं गार्ड्स की आंखों में जब चमक अपने लिए पेन देखता था ना, मेरे लिए वही ताकत होती थी। उसी को देखकर मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी कि जो मुझ पर टॉर्चर कर रहा है उसकी खुद की आंखों में मेरे लिए पेन है। Perhaps just for a second, शायद वो एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में मेरे लिए दया और पेन नजर आती थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। बट मेरे लिए बहुत होता था कि मुझे ताकत मिलती थी, स्ट्रेंथ मिलती थी कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने स्ट्रगल को ना छोड़ूं, मैं अपनी अच्छाई को ना छोड़ूं, मैं अपनी सच्चाई को ना छोड़ूं, मैं नॉन वायलेंस को ना छोड़ूं, मैं ट्रुथ को ना छोड़ूं, मैं इनके साथ चलूं, मैं आइडिया को ना छोड़ूं, मैं आजादी के स्ट्रगल को ना छोड़ूं। क्योंकि मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की अच्छाई उस फ्लेम की तरह होती है दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हमारी अच्छाई आग की उस लपट की तरह है
या उस फ्लेम की तरह है, उस रोशनी की तरह है जिसे थोड़े टाइम के लिए छुपाया तो जा सकता है बट बुझाया कभी नहीं जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है अगला कि हर किसी की लाइफ में, हर मैन की लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं, मतलब उसके दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक परिवार, घर, पेरेंट्स, बच्चे, बीवी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी तरफ होती है और एक ऑब्लिगेशन होती है अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री की तरफ। अगर आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर आपको अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। You get a chance to fulfill these obligations according to your own inclination and abilities. But sorry, I'm feeling sorry to say कि साउथ अफ्रीका में, और वो भी मुझ जैसे कलर वाले इंसान के लिए, मुझ जैसे ब्लैक कलर वाले इंसान के लिए, मेरी जैसी बर्थ वाले इंसान के लिए अपने दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका में जब एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, काला इंसान, मेरे कलर वाला इंसान एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, तो उसे उठाकर एक आइसोलेटेड और एक मिस्टीरियस लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसकी फैमिली से, उसके घर से उसे उखाड़कर कहीं ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, कहीं दूर उठाकर फेंक दिया जाता है। कोई इंसान शुरू में अपनी फैमिली के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस नहीं देता, सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली होती है। बट मैंने देखा जब मैं अपनी फैमिली को सर्व कर रहा हूं तो ये मुझे सर्व नहीं करने दे रहे। I found I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father, as a husband. मुझे पता चला, मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड तो अपने ऑब्लिगेशन पूरे ही नहीं कर पा रहा हूं। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए ही फाइट कर लेना चाहिए। कोई मेरे अंदर ये फ्रीडम की जो हंगर थी, ये जो आजादी की भूख थी, ये ऐसा नहीं था कि सिंस बर्थ ऐसी थी। नो, आई वॉज अ बॉर्न फ्री पर्सन। जब मैं पैदा हुआ था मैं आजाद था, खेतों में घूमने के लिए आजाद था, माँ की झोपड़ी के पास खेलने के लिए आजाद था, नदियों में तैरने के लिए आजाद था, पूरे गांव में दौड़ने के लिए आजाद था, रात को चांदनी रात में छल्लियां भूनता था आजादी के साथ, एंड ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर बैठकर इधर से उधर घूमता था, मस्ती करता था। जब तक मैं अपने ट्राइब में रहा, जब तक मैं अपने पापा के साथ रहा, अपनी फैमिली के साथ रहा, मुझे ये ब्लैक एंड व्हाइट के रूल्स ने परेशान नहीं किया, क्योंकि मैं बच्चा था, तब पता भी नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा बॉयहुड में आया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो फ्रीडम है जो हमें मिली हुई है, ये तो एक इल्यूजन है, ये तो एक इल्यूजन है। मैंने डिस्कवर किया, मुझे पता चला कि एज ए यंग मैन मेरी फ्रीडम तो मुझसे छीन ली गई है। और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है, मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई है, तब मेरे अंदर उस फ्रीडम की हंगर जागी, भूख जागी। पहले एज ए स्टूडेंट मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था, मोमेंट्री फ्रीडम, ट्रांजिटरी फ्रीडम, छोटी छोटी फ्रीडम कि नाइट आउट कर लूं, कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी घूम लूं, ये वाली आजादी। थोड़ा और बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, तो एक ऑनरेबल फ्रीडम की डिमांड मेरे अंदर आई कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाऊं, जॉब अपनी क्वालिटी के हिसाब से मुझे जॉब मिले, मेरी एजुकेशन के हिसाब से, मैं अपनी लाइवलीहुड खुद कमाऊं, मैं शादी करूं, अपनी फैमिली बनाऊं, एक ऐसी फ्रीडम मिले मुझे जिसको कोई लॉफुली ऑब्स्ट्रक्ट ना कर पाए, कोई कानून मुझे ना रोके। बट पता चला कि नहीं, कानून ही मुझे रोक रहा था, क्योंकि व्हाइट लोगों का बनाया हुआ कानून था, ब्लैक्स की कोई वैल्यू नहीं थी। स्लोली मैंने रियलाइज किया, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ ये मेरी फ्रीडम नहीं छीनी गई है, मुझ जैसे दिखने वाले मेरे हर भाई बहन, मुझ जैसे दिखने वाले हर ब्लैक इंसान की फ्रीडम को छीना गया है, कर्टेल किया गया है, ऑब्लिटरेट किया गया है, कर्टेल किया गया है, रोका गया है, जो भी मुझ जैसा दिखता था। एंड तब जाकर मेरे अंदर ये आग जागी। मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और तब मेरी छोटी भूख बड़ी भूख में कन्वर्ट हो गई। पहले मैं फ्रीडम अपने लिए चाहता था, छोटी भूख, अब मैं फ्रीडम अपने जैसे दिखने वाले हर इंसान के लिए चाहता था, बड़ी भूख। मेरा डायमेंशन चेंज हो गया। नाउ आई हैड दैट ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ
ऑल माई पीपल। अब मैं अपने सभी लोगों की आजादी चाहता था। ये डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोग अपनी जिंदगी को डिग्निटी के साथ जी सके, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके, इस डिजायर ने मेरी जिंदगी को एनिमेट कर दिया, चेंज कर दिया। मुझ जैसे एक डरे हुए यंग मैन को बोल्ड मैन में कन्वर्ट कर दिया। मुझ जैसे एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मैंने लॉ की पढ़ाई करी हुई है, मैं लॉ अबाइडिंग पर्सन हूं, मुझ जैसे कानून को फॉलो करने वाले वकील को एक क्रिमिनल में चेंज कर दिया। मुझ जैसे फैमिली लविंग हस्बैंड को एक बेघर सेंट लाइक इंसान में चेंज कर दिया, मंक में चेंज कर दिया। किसने? इस भूख ने। कौन सी भूख ने? कि आजादी मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए, अपने जैसे दिखने वाले हर इंसान के लिए चाहिए। और ऐसा नहीं कि ये क्वालिटी सिर्फ मेरे अंदर है, आई एम सॉरी, सिर्फ मेरे अंदर नहीं क्वालिटी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे देश में जिनके अंदर सेम मेरे जैसा ये जज्बा, ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी, मेरे से भी ज्यादा वर्चुअस लोग बैठे हैं। कई बार मुझे ब्राइब करने की, करप्ट करने की कोशिश की गई। मुझे कहा गया आपको आजादी दे देंगे, आपको उन होटल्स में बैठना अलाउ कर देंगे जहां सिर्फ वाइट बैठते हैं, आप उन थिएटर में चले जाना, आप क्लब ज्वाइन कर लेना, आप ट्रेन के फर्स्ट डिपार्टमेंट में, फर्स्ट कंपार्टमेंट में। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये जो छोटी छोटी फ्रीडम्स दी जा रही थी, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। मुझे अलाउ करी जा रही थी लेकिन मैंने एंजॉय नहीं कर पा रहा था, बिकॉज मैं जानता था अंदर से कि ये सिर्फ मुझे मिल रही है, मेरे जैसे मेरे और भाइयों को, बहनों को, लोगों को, काले लोगों को नहीं मिल रही है। एंड देन आई रियलाइज कि फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल। फ्रीडम तो एक ऐसी चीज है which should be distributed amongst all। सबको मिलनी चाहिए, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगी। ये मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम दे दी, ये कोई फ्रीडम थोड़ी है, ये इनडिवाइजिबल चीज है। ये मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं तो किसी को ना मिले। अगर मेरे भाइयों के ऊपर चेन है, किसी एक पर भी चेन है, तो वो पूरे समाज पर है वो चेन। और अगर मेरे समाज पर चेन है तो वो चेन मुझ पर भी है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। मेरे लोगों पर चेन मतलब मुझ पर चेन। तो ये कह रहे कि फिर मैंने एक बात और भी रियलाइज करी लास्ट पैराग्राफ, कि जितना मैं गुलाम हूं उतना मुझे गुलाम करने वाला भी तो गुलाम है। जितना मुझे आजादी चाहिए उतना उसे भी आजादी की जरूरत है जिसने मुझे गुलाम बना रखा है। व्हाइट को भी तो आजाद होना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर ये तो बड़ी अजीब बात है, व्हाइट तो गुलाम बना रहे, वो गुलाम कहाँ है? वो भी तो गुलाम है। एक आदमी जो दूसरे आदमी की फ्रीडम को छीनता है, सोचो उसके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। वो नफरत का गुलाम है, वो प्रेजुडाइसेस का गुलाम है, वो नैरो माइंडेडनेस का गुलाम है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है, दूसरों को इंफीरियर मानता है, वो इस चीज का गुलाम है, वो घमंड का गुलाम है, वो अहंकार का गुलाम है, उसे प्राउड है अपने ऊपर, वो इस चीज का गुलाम है। उसको भी आजाद कराना जरूरी है। मेरी आजादी तब तक आजादी न, मैं अगर खुद किसी को कैद कर रहा हूं, अगर मैं किसी को अपने अंडर रख रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन फ्रीडम, देन बिलीव मी मैं भी आजाद नहीं हूं। मैं ऊपर से फ्री दिख रहा हूं लोगों को, बट मैं अंदर से प्रेजुडाइसेस का, नफरत का, नैरो माइंडेडनेस का गुलाम हूं। उन्होंने मुझे अपने अंदर कब्जा किया हुआ है, मैं उनके अंडर हूं। तो ऐसे में जब तक जैसे मेरी आजादी छीन ली गई, ऐसे जो मुझे गुलाम कर रहा है उसको भी आजाद होना बहुत जरूरी है। द अप्रेस्ड एंड दी अप्रेशर, दोनों की ही ह्यूमैनिटी लूटी गई है, दोनों के अंदर ही ह्यूमैनिटी नहीं है। मेरी लूट ली गई और ह्यूमैनिटी उसके अंदर बची नहीं है, तभी वो मुझे गुलाम बना रहा है। इसलिए दोनों का आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज दी एंटायर चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और नेल्सन मंडेला। दिस इज elaborated in a better way in only 30 minutes। एक एक लाइन को मैंने इलेबोरेट किया है, एक एक फीलिंग इस चैप्टर की मैंने इलेबोरेट करी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा अब ये चैप्टर।